दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों EORO वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। और एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, आपको पता है 14 मई 2023 है और इसमें एक अच्छा खासा समय है, 6 महीने के आसपास आपके पास है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। अब यह कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है ना। अब मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि अगर जो EORO के लिए डेडिकेटेड तैयारी करने चाहते हैं तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए इस वीडियो में। इससे पहले आपने ये वाला प्रेस नोट देख लिया होगा। इसमें 6 नंबर पर जब आप देखेंगे ये वाला 6 नंबर पर रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पर 14 मई 2023 आपको दिखाई दे रहा है ना। तो 14 मई 2023 को कल प्रेस नोट जारी हुआ है। अब आपका तैयारी का पूरा जो समय है वो शुरू हो जाना चाहिए, अंडरग्राउंड आप चले जाने चाहिए। तो अब आपको जो रणनीति है, जो सिर्फ EORO की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रणनीति रहेगी। अगर आपको और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन लेना है तो इस रणनीति को आपको फॉलो करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है कि पार्ट बी जो है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। आपने पहले ही मैं सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। वैसे ये पार्ट बी जो है वो स्कोरिंग है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में आसान नहीं है, पढ़ने में टफ है। ठीक है, तो टफ़ की कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने सारी करीब अब तक 35-36 क्लास अब तक ले चुका हूँ पार्ट बी की, और वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसको आसान भाषा में मैंने समझा दिया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। पूरा यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो करीब यहाँ पर 200 धारा मैंने अब तक पढ़ा दी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 क्लास में पूरा हो जाएगा। बट स्कोरिंग है, और यहाँ पर लगभग पार्ट बी के 150 पेजेस बनेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यार जो पार्ट बी है ना, वो एक सिलेक्शन का फैक्टर है। यहाँ से सिलेक्शन डिसाइड होगा, क्योंकि किसी के यहाँ पर है ना जो नंबर आ रहे होंगे 20 नंबर, किसी के यहाँ पे 35 नंबर भी आएंगे, बिकॉज ये स्कोरिंग है लेकिन टफ है। जिसने इसको पढ़ लिया 10 से 15 नंबर का गैप वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो मेरा आपको सजेशन है कि 31 दिसंबर तक या 15 जनवरी तक, मेरा टारगेट ये है कि 31 दिसंबर तक मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जो मेरे साथ अभी कर रहे हैं वो 31 दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लें, या फिर जो अभी तक पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा जो 15 जनवरी तक और आप टाइम ले सकते हो। तो 15 जनवरी तक आपको इसकी एक रीडिंग करनी है पार्ट बी की, जितनी भी सारी धाराएं हैं, जितने अधिनियम हैं, जितनी योजनाएं हैं। तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, वो थोड़ा लेंदी है, बाकी सब छोटे छोटे से हैं। तो इसकी एक वन रीडिंग करनी है और इसके शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने हैं। विदाउट शॉर्ट नोट्स आपका ये सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आपसे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब शॉर्ट नोट्स आप जो मैंने बनाए हैं वो भी रेफ़र कर सकते हो, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं। हर एक वीडियो, जो 35 वीडियो बनाई है मैंने, उसके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दिए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उनको प्रिंट निकलवा लीजिए या फिर अपनी भाषा में बना लीजिए। ठीक है, तो आपको वन रीडिंग और शॉर्ट नोट्स आपको 31 दिसंबर तक तैयार कर लेने, 15 जनवरी तक तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए तक आपको 15 जनवरी तक ये काम करना है कि एक बार सिलेबस और PYQ की रीडिंग लगा लेनी है। अभी इसको पढ़ना नहीं है, सिलेबस देखना है, बिकॉज आपने इसको बहुत बार पढ़ लिया है। अब अपन इसकी टारगेटेड तैयारी करेंगे। अगर टारगेटेड तैयारी नहीं करोगे तो इसमें आप फंस के रह जाओगे। तो सिलेबस और PYQ रीडिंग आपको करनी है कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है और उसके अनुसार PYQ क्या आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, साथ में आपको यहाँ पर एक करंट अफेयर्स जो है वो आपको यहाँ पे ज़रूर देखनी है, बिकॉज एक साल की करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछी जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप 15 जनवरी तक या 31 दिसंबर तक, 1 मई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023, सॉरी 2023 नहीं है, 2022 है यहाँ पर। तो 31 दिसंबर मतलब क्या होता है कि एक साल पहले की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो आपका 30 अप्रैल तक आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और तो पिछले जो 1 मई है वहाँ से लेकर आपको शुरू करना है। 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। तो अब 15 जनवरी तक आप ये जो पिछले 1 मई से लेकर 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ लें, उसके बाद में आपको इसका लोड नहीं आएगा। तो पार्ट ए के लिए सिर्फ इतना सा कर लेना है। अब अपन बात करते हैं कि 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक की क्या रणनीति होगी आपकी। नेक्स्ट है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पार्ट बी का आपने एक बार रीडिंग कर ली है और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। अब इसका अपन रिवीजन करेंगे। देखो पार्ट बी क्या है, थोड़ा सा टफ है ना, तो यहाँ पर आपको मैं कहूँगा कि अगर आप पार्ट ए के रिवीजन 2 या 3 करते हो तो यहाँ पर 3 से 4 रिवीजन करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक क्या हुआ था, आपने इसको 150 पेजेज में इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, 150 पेजेज में इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए आपने।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका रिवीजन करके 50 से 60 पेजेज में इसके शॉर्ट नोट्स लेके आ जाने हैं। ठीक है, 50 से 60 पेजेज में इसके शॉर्ट नोट्स लेके आ जाने हैं। पार्ट ए की अपन बात करें तो यहाँ पर आपने अभी तक PYQ पढ़ लिए है ना, रिवीजन कर लिया और एक बार देख लिया उनको। शॉर्ट नोट्स उनके रेफर करने हैं और शॉर्ट नोट्स बना के उनका रिवीजन करना है। हर एक टॉपिक के आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, तब आप इसका सिलेक्शन ले सकोगे। बिकॉज अपन को रिवीजन करना है यहाँ पे बार बार, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा है और वहाँ पर याद नहीं आता। तो जितने ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स बना पाओगे उतने ज़्यादा वहाँ पर रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो ये अपना सेकेंडरी, यहाँ पर इसको मेन पार्ट लेके चलना है, इसको यहाँ पे सेकेंडरी लेके चलना है, ताकि इसका रिवीजन अपना ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप 8 घंटे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 घंटे ये पार्ट बी को देने हैं और 3 से 4 घंटे ही पार्ट ए को देने हैं। लेकिन अपन चूंकि यहाँ का शॉर्ट नोट बना चुके हैं तो मेरा टारगेट आपसे ये है कि यार 40 में से यहाँ पे 35 नंबर लेके आने हैं आपको, बिकॉज ये आपका सिलेक्शन करवाएगा। वो पार्ट ए में तो आपके क्या है 80 में से सबके 55 से 60 नंबर सबके आएंगे, आपके भी आएंगे। एक बार आपने जब तैयारी कर ली तो 55 से 60 नंबर आपके आएंगे। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर आपको 35 नंबर लेके आने हैं, बिकॉज बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से मेहनत कर ली तो पक्का यहाँ से सिलेक्शन होगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे वही आएंगे। ठीक है, तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए। और पार्ट ए में जो है आप अब 1 जनवरी से लेकर जो करंट अफेयर शुरू हो जाएगी वो 30-31 मार्च तक यहाँ पर आप पढ़ लो, 15 अप्रैल तक 31 मार्च तक की करंट अफेयर्स पढ़ लो, 2-3 महीने की रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 15 अप्रैल से लेकर 13 मई तक क्या होना चाहिए, क्योंकि 14 मई को आपका एग्जाम है। बस यहाँ पर आपको ओनली रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज बार बार देनी है। और अगर आपका स्कोर यहाँ पर 100+ आ जाता है टेस्ट सीरीज में तो आपका सिलेक्शन श्योर है। टेस्ट सीरीज में अगर आपके 100+ नंबर आ रहे हैं 120 में से तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है। जब तक 100+ नंबर नहीं आएंगे अपन को बार बार जहां अपनी गलतियां हैं वो अपन को यहाँ पे खुद को अपडेट करना है, उनको रिवाइज करना है बार बार, और टेस्ट में अपन को कोशिश करनी है कि यार हमको यहाँ पर 100+ नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो ये एक रणनीति, एक ब्रीफली रणनीति है। इसकी एक बड़ी वीडियो मैंने बना दी थी ऑलरेडी पहले, वो जाके आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स कैसी पढ़नी है वो भी आप देख सकते हैं, और ये पार्ट बी के शॉर्ट नोट्स मैंने सारे बना दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं कहूँगा कि यार अपन क्या करने वाले हैं, अपन ये करने वाले हैं कि 15 जनवरी तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पहले ही पता है 15 जनवरी तक मैं सारे जो पार्ट बी है उसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री क्लासेज रहेंगी, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, कोई भी इनको देख सकता है। पार्ट ए जो है अभी आपको जो कर रहे हैं, पार्ट ए पे के लिए आप चाहे दिशा की बुक ले लो, चाहे मूमल की ले लो, या शायद अभी कौटिल्य क्लासेज की एक बुक आई है, अशोक सर की है, पता नहीं मुझे किसकी है, मुझे एक कजिन मेरे बता रहे थे, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपको PYQ देखनी है, वो PYQ रेफ़र कर लो। घटना चक्र आती है पॉलिटी वाले, घटना चक्र एक लेके आ जाओ, पॉलिटी के लिए घटना चक्र लेके आ जाओ, है ना। तो वहाँ पे जो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको एक घटना चक्र में मिल जाएंगे, तो इनको आपको एनालिसिस कर लेना है। करंट अफेयर्स के लिए मूमल या क्रोनोलॉजी पिछले 6 महीने की पढ़ लो, तो काफ़ी है, मोर देन एनफ है, ये आपको कर लेने हैं। ठीक है, अगर मैं मेरी बात करूं कि RS गुरुजी या हमारे माध्यम से हम क्या करेंगे, तो अगर अपनी बात करें तो अपन ने 31 दिसंबर या 15 जनवरी तक अपन इसको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा देंगे आपको, सबके लिए फ्री हैं। वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो यूट्यूब पर, और यूट्यूब के हर वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना। 15 जनवरी से लेकर हम एक एडवांस बैच शुरू करेंगे। एडवांस बैच में क्या होगा, यहाँ पर जो आप अभी तक मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं 150 पेजेस के आसपास होंगे, तो 150 पेजेस को अपन को टारगेट रहेगा कि 50-60 पेजेस में इसको लेके आना है। बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना है कि अपन को बस लाइन याद करी और अपना क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। टू द पॉइंट यहाँ पे नोट्स बनाएंगे अपन, उसकी क्लासेज होंगी, उसकी क्लासेज भी यहाँ पर होंगी। और जो पार्ट ए है, पार्ट ए को भी अपन तैयार करेंगे क्लासेज से, पार्ट ए की क्लासेज प्लस शॉर्ट नोट्स, है ना, ये अपना टारगेट रहेगा। और अगर अपनी कोशिश हो गई तो 15 अप्रैल से अपन टेस्ट सीरीज भी शुरू कर सकते हैं। तो एडवांस क्लासेज अपन शुरू करेंगे 15 जनवरी से। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, मुझ पर विश्वास होता है, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। तो आपकी रणनीति इस तरह की होनी चाहिए कि आप पार्ट बी और पार्ट ए को साथ साथ में लेके चलें, और पार्ट ए को अपन को बाद में थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। पार्ट ए पे अपन को पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की आप रणनीति अपना सकते हो। और भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, किस तरह से मॉक टेस्ट देने हैं, किस तरह से इस चीज़ को पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मुझसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।